हे मेरे राजाओं के राजा, मेरे समर्थ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पवित्र आत्मा। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके वचन की ओर चलते हैं मेरे खुदाबंद। वचन जो सुने पिता परमेश्वर, उसको 100 गुना को फलों को लाने वाले बने पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर यीशु नासरी मेरे खुदाबंद। हम प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मरकस में कहा मेरे खुदाबंद अध्याय में पिता परमेश्वर कि यूहन्ना 32वां देने का प्रचार प्रसार है मेरे खुदाबंद। हम आपका धन्यवाद करते मेरे सामर्थ पिता परमेश्वर। मेरे खुदाबंद आपने भजन सहित मरकस अध्याय 1 में कहा मेरे खुदाबंद, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ हुआ जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा कि देख मैं अपने दूतों को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। आमीन आमीन। यस आमीन। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करता था। हालेलुया। हालेलुया। सारे यहूदियों के प्रदेश में एक यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े की कटबंध बांधे रहता। हालेलुया था तथा चिड़ियाँ और वन मधु खाया करता था। हालेलुया। हालेलुया। तथा वह चिड़ियों की वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इसी का योग्य नहीं छूकर उसके जूतों को बंद खोलूं। हालेलुया। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यस आमीन। यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। हालेलुया। उन दिनों में यीशु की गलील के नसरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। हालेलुया। और वह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तब आत्मा से तुरंत उसका जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। जब पिता परमेश्वर की यीशु की बपतिस्मा और परीक्षा में जब हुए थे उस समय, तो उस बीच में यह कहा गया कि उन दिनों ये यीशु की गलील की नसरत ने आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और जब वह जंगल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा और वह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे यह प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तब आत्मा को तुरंत उनको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा की। यस आमीन। और वह वन पशुओं के साथ रहा, स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। हालेलुया। यीशु की सेवा कार्य का प्रारंभ। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील और आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। और कहा, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो।
यस आमीन। यस आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर यूहन्ना से कहा। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रसार किया और कहा, समय को पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अध्याय 29 आयत 29। परंतु रधनलाय में निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के लिए उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया। हालेलुया। वह उसकी सेवा टहल करने लगी और संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारियों और उन्हीं जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियां से दुखी थे निश्चंगे किया। हालेलुया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। यस आमीन। थैंक यू पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद।